Dr. Kuldeep Sehrawat. I'm कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हेपेटोलॉजिस्ट एंड एंडोस्कोपिस्ट। आज हम एक कॉमन प्रॉब्लम जो आजकल की दिनचर्या में लोगों को काफ़ी इफ़ेक्ट कर रही है, जिसको हम फैटी लिवर बोलते हैं, उसके बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी साझा करेंगे कि फैटी लिवर डिजीज़ क्या है, कितने तरह की होती है, उसके क्या सिम्टम होते हैं, कैसे हम उसको डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या उसका इलाज संभव है, कैसे हम उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ना, खान पान के बारे में, रहन सहन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। फैटी लिवर डिजीज़ नॉर्मल लीवर में थोड़ी बहुत फैट हो सकती है, लेकिन जब फैट मोर देन 5% ऑफ लीवर सेल्स को इन्वॉल्व करती है तब उसको फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। कॉमनली ये दो प्रकार की होती है, जिसमें सिंपल फैटी लिवर डिजीज़, जिसको NAFL बोलते हैं, और थोड़ी सी ज़्यादा चिंताजनक कंडीशंस में इसको नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, जो 15 से 20% लोगों में होती है। सिंपल फैटी लीवर में सिंपल कोई इन्फ्लेमेशन या लीवर के जो सेल्स होती है उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता, और सिर्फ मोर देन 5% सेल्स में फैट होती है, उसको सिंपल फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। ये हालांकि कम चांस होते हैं, लेकिन कुछ टाइम के कई सालों के बाद अगर हम प्रिकॉशन नहीं लेते हैं तो आगे इन्फ्लेमेशन होके नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकती है और लीवर सिरोसिस में भी कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन जो नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस है वो थोड़ा सा एक चिंताजनक रूप की एक लीवर की बीमारी है, जिसमें लीवर सेल्स की इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग होने के कारण अंदर सेल्स स्टिफ होने के कारण लीवर फाइब्रोसिस हो जाती है और लीवर फंक्शन डिरेंजमेंट के साथ उसमें कुछ सालों के बाद लीवर सिरोसिस होके एक गंभीर लीवर की बीमारी के रूप में वो अपना रूप ले सकती है। अगर हम माने कि ये पहले हम मानते थे कि बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ की बीमारी मानते थे, जहाँ मान के चलते थे कि भाई 100 में से 25-30% लोगों को वहाँ ये बीमारी होती थी। लेकिन इंडिया के माने कि लास्ट 10 से 15 साल के 15-20 साल के पीरियड में अपने लोगों में भी काफ़ी मात्रा में केसेज आ रहे हैं, और कई, जैसे अगर हम माने कई जगह स्क्रीनिंग करते हैं या बहुत सारे पेशेंट आते हैं कुछ एरिया में, तो 40 से 50% लोगों को इस कहीं ना कहीं इस बीमारी से ग्रसित मिलते हैं। सिम्टम्स एज सच कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन हम नॉर्मली सिंपल कुछ टेस्ट करवाते हैं किसी और कारण, तो कई बार इस बीमारी का पता चलता है। जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं तो लीवर एंजाइम होते हैं ALT और AST, जिसको SGOT-PT भी बोलते हैं। SGPT काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है, मोर देन 1.5 to 2 टाइम्स, मान के चलो 60, 70, 80, 100, 150, 200। और अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें फैटी लिवर डिजीज़ आती है। फैटी लिवर डिजीज़ की अल्ट्रासाउंड में भी हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। आगे इससे संबंधित कुछ टेस्ट और कर सकते हैं, जैसे शुगर, लिपिड प्रोफाइल, जिसमें ट्राइग्लिसराइड आता है। साथ में ये कुछ आगे और जांचों के लिए कि कितनी ये हानिकारक है या कितनी किस स्टेज की है फैटी लिवर, उसके लिए हम आगे MRI स्कैन होता है। एक MRI स्कैन आजकल यूजुअली बहुत ही कम जगह उपलब्ध है, उससे हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं फैट को। या आजकल एक स्पेशल तरह का अल्ट्रासाउंड आता है, फाइब्रोस्कैन। फाइब्रोस्कैन से हम ये पता कर पाते हैं कि फैटी लिवर डिजीज़ से कितनी फाइब्रोसिस है, कितना लीवर की सेल्स को नुकसान हो रखा है, उसकी एक स्पेशल वैल्यू होती है। उस वैल्यू से अगर ज़्यादा होती है तो मानते हैं कि हम रिस्क ज़्यादा होता है। दूसरा, उसे एक दूसरा पैरामीटर होता है फाइब्रोस्कैन में, जिससे हम फैट को एस्टिमेट कर सकते हैं कि हाँ कितनी वैल्यू है। अगर नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस की बात माने तो उसकी डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए फाइब्रोस्कैन से सिर्फ अंदाज़ा लगता है, लेकिन वो सिर्फ लीवर बायोप्सी से ही कंफर्म हो पाता है कि कितना डैमेज है, कितनी सेल्स का डैमेज है, और बाकी कंडीशंस जो मिलती जुलती बीमारियां होती है जिसमें भी लीवर
इन्फ्लेमेशन हो सकती है या लीवर सिरोसिस हो सकती है, लीवर फाइब्रोसिस हो सकती है, उससे पहचानने में भी वो कारगर साबित होता है। अगर सिम्टम्स में एज सच कोई सिम्टम्स यूजुअली होते नहीं हैं, किसी किसी को थोड़ी बहुत थकान हो सकती है, फैटिगेबिलिटी हो सकती है, या पेट के ऊपरी हिस्से में राइट साइड में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हल्का पेन हो सकता है फैटी लीवर के कारण, जब लीवर का साइज बढ़ता है तो। और एडवांस स्टेजेज में जब कुछ सालों के बाद लीवर सिरोसिस की तरफ पेशेंट जाता है, तो जो लीवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस होती है, साइन सिम्टम होते हैं, वो हो सकते हैं। उसमें होता है कि जैसे लोगों को पीलिया हो सकता है, आंखें पीली हो सकती है, सूजन आ सकती है, पैरों में सूजन, पेट में सूजन, इचिंग हो सकती है, थकान हो सकती है खून की कमी होने से, या और जो लीवर सिरोसिस की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे कुछ बिहेवियरल चेंजेस या कुछ पेशेंट कई बार सुस्त होने लग जाता है, जिसका दिमाग पे असर हम हेपेटिक एन्केफेलोपैथी बोलते हैं। आगे जैसे कुछ अगर ट्रीटमेंट की माने तो ट्रीटमेंट में अभी तक ऐसा कोई कारगर इलाज साबित हुआ नहीं है, काफ़ी रिसर्च चल रही है। अभी जो बेस्ट ट्रीटमेंट बोलते हैं कि पेशेंट को अपना वेट कंट्रोल करना होता है, कम से कम 10% वेट अगर वो रिड्यूस करेगा तो एक संभावना हो जाती है जो फैटी लीवर है वो फैट की मात्रा कम होती जाती है, जैसे बॉडी की फैट कम होगी तो। साथ में आगे एडवांस स्टेज में जो लीवर सिरोसिस की स्टेज आती है उसके चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो एकमात्र उपाय अभी तक तो ये है कि भाई वेट हमें कम करना है 10% तक। उसके लिए हमें रेगुलर एक्सरसाइजेज और आप डाइटिशियन या उसकी सलाह से डाइट में काफ़ी चेंजेस करने पड़ते हैं आपको, जैसे फ्राइड चीज़ें, सैचुरेटेड फैट है, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं ज़्यादा मात्रा में, जैसे वाइट ब्रेड है, फ्राइड जो चीनी है, शुगर है, ये कम से कम प्रयोग करें। और वेजिटेबल्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स है, उनका ज़्यादा उपयोग करें। रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं, मान के चलो 40 से 50 मिनट हफ्ते में कम से कम 5 दिन उसका उपयोग करें। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं, क्योंकि फैटी लीवर उन लोगों में ज़्यादा होती है, जैसे साथ में फैटी लीवर के साथ एक हम मानते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में एक पेशेंट ग्रुप ऑफ डिजीज से वो रहता है, ग्रसित रहता है, जिसमें साथ में शुगर होने के चांस रहते हैं, हाइपरटेंशन होने के चांस रहते हैं, लिपिड प्रोफाइल डीरेंज होने के चांस रहते हैं, जिसे हम डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड है, कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल ज़्यादा उसमें रहता है। तो ऐसे मरीजों में भी फैटी लीवर बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो साथ में साथ अगर किसी फैटी लीवर वाले मरीज़ को शुगर है, बीपी है, तो उस बीमारी का स्पेशल जो इलाज होता है वो लेने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ दवाइयाँ हैं जो कारगर साबित हो रही है। विटामिन ई एक नाम की बीमारी है, जिससे हम विटामिन ई नाम की एक दवाई है जिसको हम कुछ महीने 1 से 2 साल तक ले सकते हैं। उससे कुछ बेनिफिट मिला है स्टडीज़ में। आगे भविष्य में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जिस पे शोध हो रहा है, हो सकता है साल 2 साल 3 साल में वो कारगर साबित हो। तो टेक होम मैसेज मेरा यही है कि आगे आने वाले टाइम में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और शराब के अलावा फैटी लीवर ऐसी मान के चलो ऐसी बीमारी होगी जिससे सबसे अगर 15-20 साल के बाद की सोचें हम, तो सबसे कॉमन जो लीवर डैमेज होने का कारण होगा वो फैटी लीवर ही होगा। तो अब हमें संभलने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, और एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें आप एक्सरसाइज को साथ में एक्सरसाइज, योगा और अपनी जो फीडिंग हैबिट्स है उसको चेंज करने की ज़रूरत है।